फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8वीं का दूसरा पाठ जो है ईदगाह। ईदगाह यानी क्या होगा कि मस्जिद जो कि नमाज पढ़ने की जो जगह होती है मस्जिद, उसे ईदगाह कहा जाता है। और यहाँ पर किस ईदगाह को लेकर बात की गई कि ईदगाह यानी कि मस्जिद जो है वहाँ पर एक मेला लगा हुआ है, वहाँ गांव के सारे लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, तो उस ईदगाह को लेकर बातें की गई है। अब सबसे पहले हम परिचय देखें तो प्रेमचंद जो कि उनका लेखक है, उनका परिचय में देखें। जन्म सन 1880, निधन है 1936। कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? तो उनका जन्म जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में आया हुआ, और उनका लम्ही नामक जो गांव है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उसे उपन्यास सम्राट के रूप में भी है वो जाना जाता है। इसके अलावा उसका बचपन का नाम जो है धनपत राय था। नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे और बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। तो इस तरह उनके 3 मुख्य नाम है। बचपन का नाम धनपत राय, नवाब राय सबसे पहले उर्दू में, और फिर प्रेमचंद के नाम से हिंदी में। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, परंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने से सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, त्याग कर दिया था। गोदान उनका सबसे श्रेष्ठ उपन्यास है। उन्होंने मानसरोवर भाग 1 से 8 कहानियाँ भी लिखी हुई है। प्रगतिवाद की चेतना को उजागर करने के लिए जागरण और हंस पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया हुआ है। और उनकी भाषा जो है वो बोलचाल के निकट की रही, यानी कि आमतौर पर हम जो बोलते हैं वैसी भाषा में उन्होंने वर्णन दिया हुआ है। ईदगाह है वो प्रेमचंद की एक अमर कहानी है, बहुत प्रसिद्ध हुई है। कहानी का बाल नायक हामिद जो है वो अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है और अन्य बच्चे खिलौने मिठाई खरीदते हैं, पर हामिद अपनी बाल सहज इच्छा यानी बालक होते हुए भी अपनी इच्छाओं का दमन करके यानी कि अपने काबू में लेकर उसे जताना नहीं चाहता, और अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। न कोई खिलौना न मिठाई, उसके बजाय चिमटा खरीदता है। तो इसमें दादी के प्रति प्रेम, उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता, यह खास तौर पर यह दोनों गुण है वो दिखाए गए हैं। और साथ ही हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर पाठकगण जो है वो भाव विभोर हो जाते हैं। यानी हामिद के लिए एक अलग ही मन में एक जो लालसा है या तो एक जो सद्भावना है वो मिलती है। तो यही मुख्य बात को लेकर यह पूरी कहानी है वो दी गई है। अब चलते हैं हम कहानी की ओर कि जिसमें क्या दिया गया विस्तार से शब्द से देखते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने 1 रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयां, गेंद और जाने क्या क्या।
और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन मां भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना की बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थकता, बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुके जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयां और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, ऐसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चौगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस के लिए चले आ रहे हैं।
ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयां आती है। किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है।